दंडकारण्य का जंगल अपने अजीब सन्नाटे के लिए जाना जाता था। वहां न तो पक्षियों की आवाजें सुनाई देती थी और न ही हवा सरसराती थी। ऐसा लगता था जैसे जंगल खुद सांस ले रहा हो। गांव वाले कहते थे कि जो भी सूरज ढलने के बाद इस जंगल में गया वह कभी लौट कर नहीं आया। समय के साथ लोगों के नाम भूल गए, लेकिन डर हमेशा जिंदा रहा। एक शाम आरव नाम का एक ट्रैवल व्लॉगर उस जंगल के पास पहुंचा। वह खोई हुई जगहों की खोज करता था और भूत प्रेत की कहानियों को सिर्फ अंधविश्वास मानता था। गांव वालों की चेतावनियों को नजरअंदाज करते हुए वह कैमरा और एक टॉर्च लेकर जंगल में दाखिल हो गया। जैसे ही उसने जंगल की सीमा पार की, हवा अचानक ठंडी हो गई और बाहर की दुनिया की सारी आवाजें गायब हो गई। जंगल के अंदर पेड़ असामान्य रूप से लंबे थे और उनकी टहनियां मुड़ी हुई उंगलियों की तरह नीचे की हो चुकी थी। आरव को महसूस होने लगा उसकी टॉर्च बार बार झपकने लगी, जबकि बैटरी नहीं थी। उसके कदमों की आवाज सूखे पत्तों पर गूंज रही थी, जैसे कोई और भी उसके साथ चल रहा हो। कुछ दूर जाने के बाद आरव ने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन रास्ता गायब था। पेड़ इस तरह खड़े थे जैसे उन्हें रास्ता कभी दिखाई नहीं था। डर धीरे-धीरे उसके सीने में उतरने लगा, फिर भी वह आगे बढ़ता रहा। तभी उसे एक धीमी उदास सी गुनगुनाहट सुनाई दी। वो आवाज उसे एक खुले स्थान तक ले गई जहां एक टूटा फूटा पत्थर का मंदिर खड़ा था। मंदिर काले बेलों से ढका हुआ था और ऐसा लग रहा था जैसे सदियों से किसी ने उसे छुआ ना हो। फिर भी अंदर एक दिया जल रहा था। जैसे ही आरव मंदिर के पास पहुंचा, ठंड इतनी बढ़ गई कि उसकी सांसें दिखाई देने लगी। मंदिर के अंदर दीवारों पर अजीब आकृतियां बनी थी, ऐसे चेहरे जिनकी आंखें नोची हुई थी और मुंह दर्द से खुले हुए थे। आरव का सिर भारी होने लगा, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उस पर दबाव डाल रही हो। अचानक उसकी टॉर्च बुझ गई और मंदिर अंधेरे में डूब गया। उसी अंधेरे में उसे किसी के धीरे धीरे सांस लेने की आवाज सुनाई दी। अचानक दिए की रोशनी तेज हो गई और सामने एक भयानक आकृति दिखाई दी। वह इंसान जैसी थी, लेकिन उसकी टांगें और हाथ अस्वाभाविक रूप से लंबे थे। उसका चेहरा डर से जमी हुई चीख जैसा था और आंखों की जगह सिर्फ वो काला खाली था। उसकी छाया दीवारों पर अजीब तरह से हिल रही थी। आरव से झुक गया। वह भागना चाहता था, लेकिन उसके पैर हिल नहीं रहे थे। उस आकृति के पास आते ही मंदिर की दीवारों से फुसफुसाने की आवाजें आ रही थी, जैसे सैकड़ों आत्माएं एक साथ गाना करती थीं। यह अचानक और पूरा मंदिर अंधेरे में डूब गया। कुछ पल बाद आरव ने खुद को जंगल के बाहर पाया। उसे लगा जैसे सब एक सपना था। जब उसे तो उसमें सिर्फ एक वीडियो रिकॉर्ड था। दीवारों पर बनी चीखती आकृतियां और अंत में वही चेहरा जो अब सीधे कैमरे के बाहर देख रहा था। उस दिन के बाद आरव कभी दिखाई नहीं दिया। गांव वाले कहते हैं कि आज भी उस जंगल में रात के समय एक हल्की रोशनी जलती दिखती है, और जो भी उस रोशनी के पीछे जाता है वह जंगल की कहानी का हिस्सा बन जाता है